सबके वार्ड में यही हाल है। आप हमारी मान भी नहीं रहे और आप नारनौल नगर परिषद के चुनाव और नगर परिषद प्रधान व पार्षदों के चुनने के बाद आज विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद की पहली बैठक बुलाई गई। बैठक में नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी के साथ साथ नगर परिषद के अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर अनेक एजेंडे रखे गए, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। नारनौल नगर परिषद की चुनाव के बाद आज पहली बैठक नगर परिषद भवन में आयोजित की गई। विकास कार्यों और साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में पार्षदों ने काफी हंगामा किया। अधिकतर पार्षदों की मांग थी कि शहर में सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सबसे पहले इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। पार्षदों ने बैठक के बाद शहर की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हैं। पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है और सड़कों के हालात बहुत ठीक नहीं है। ये सभी मुद्दे आज की बैठक में उठाए गए। उन्हें उम्मीद है कि सरकार व नगर परिषद इन मुद्दों पर काम जरूर करवाएगी। हड़ताल खुलने के बाद अब तक मेरे वार्ड सारे चलो अभी चलो बता दिया, चलो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। बता दी, अरे सबके वार्ड में यही हाल है। आप हमारी मान भी नहीं रहे और आप ये कह रहे हो सही है। बार बार बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका वार्ड दो हिस्सों में 4500 वोट जा रहे हैं। 2 वार्डों का एक वार्ड है और इसकी समस्या बार बार बेचारा बोल रहा है। इसकी समस्या सोल्व नहीं हो रही। इसका दर्द कह रहा हूँ कि और भी पार्षद से सबने टाइम दो, 5 मिनट दो। 4 आदमी बार बार बोलेंगे आप फिर हम क्या हट रहा है सर। आज आया मीटिंग के लिए आए हो, ये समस्या आप कैसे लेके आ सकते हो? तो उस पे चलो मारो तो मैं एजेंडो सफाई को है, पहनना होगा जी, जरूरी है जी। नारनौल का पहला पार्क था ये और सबसे सुंदर पार्क था और इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। आज इसका कूड़े का ढेर बन गया। इस बारे में मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे भी डाला, साथियों को भी डाला, रिक्वेस्ट करी, परंतु कोई समाधान नहीं इसका। आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, अफसरों की कोठरियों पर जो कर्मचारी लग रहे हैं सबसे पहले तो उनको जो जरूरी है उनको तो फालतू उनको वापिस लो दो और पार्षदों को कम से कम 5-5 कैंडिडेट तो आप बांट दो, ताकि वो पार्षद अपने वार्ड में जहाँ इमरजेंसी हो रही है वो बेचारा अपनी इज्जत तो बचा ले। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरा, जब तक दूर सिंह जी 1 मिनट, जब तक आप स्थायी कर्मचारी जो है उसको जमादार नहीं बनाओगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनेगी। आप टेम्परेरी को जमादार बना करके अफसर बना दिया उसको, वो किसकी सुन रहा है? वो सफाई के जितने जमादार अधिकतर, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर उसके पास में 20 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी आ रहे, 10 कर्मचारी नहीं आ रहे, उनके पैसे, हाजिरी के पैसे वो जमादार खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब उसके पास में आदमी आएंगे तो वो भेजेगा, वो जब आदमी जब कमीशन पे वो भेज देगा घर पे तो कहां से आएंगे? चलो आप सबका यही कहना है कि पार्षदों को बांट दिए जाए। पार्षदों को एक वार्ड का एक ही तरफ गाओ। हमारे को यही नहीं पता, मेरे वार्ड के 4 तरफ गए, 5 है, 4 है, 3 यही नहीं पता। सुनो मैडम, कर्मचारी टेम्पो चला रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे, कर्मचारी टेम्पो चला रहे हैं। ये कर्मचारी जो है ना इतनी तानाशाही करते हैं कि इनके सब भी नहीं बता सकते हम यहाँ। ऐसे सब बोलते हैं जो पता नहीं है। लोग पूरा वार्ड इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, मंत्री लेते हैं राम जी। एक जगह सफाई के अलावा कहीं सफाई नहीं करते, दूसरी जगह सभी भाई बहन इसी बात में राजी है कि कर्मचारी बांट के दिए। कर्मचारी बना वार्ड वाइज 5 मिनट वार्ड वाइज मिलने चाहिए कर्मचारी और सब तरह का तादाद का आधार पर दो जी। प्रधान जी, जिसका तादाद का आधार पर। दूर सिंह जी 1 मिनट बात, कम से कम 5 कर्मचारी तो हर पार्षद को दो और उसकी जो अटेंडेंस के बारे में पार्षद यदि वो काम कर्मचारी करता है, पार्षद यदि यश करता है,
तो उसकी प्रधान लगाई जाए, जमादार के बेस पे नहीं लगाई जाए। ये जमादार मैं रविंदर सिंह बाखर, वार्ड नंबर 27 से पार्षद हूँ। आज हमारी हाउस की बैठक थी और बहुत से मुद्दे उठाए गए। भाई पानी की भी समस्या है, लाइटें खराब हैं, कूड़े का काफ़ी दिनों से बुरा हाल है। पिछले 1 साल से कमेटी भंग थी, नई कमेटी गठित हुई, आज हमारी पहली बैठक हुई है। कुछ साधनों की भी मांग उठाई हमने, कुछ जैसे पानी भरा रहता है, जगह जगह खड्डे हैं, उनको पेचवर्क के बारे में भी मांग उठाई हमने। और लाइटों का तो बुरा हाल है, पिछले 3 साल से नगर परिषद के अंदर लाइट आई नहीं है, तो पुरानी सब डैमेज हो चुकी है, उनके बारे में भी हम बोले हैं जी। उम्मीद है क्या हो पाएंगे ये काम सब? हाँ उम्मीद है, फिलहाल बजट कम बता रहे हैं अधिकारी लोग और जल्दी से जल्दी कह रहे हैं कि हम बजट मंगवाएंगे और काम करवाएंगे। मैं संदीप जैन, वार्ड नंबर 21 से पार्षद। आज हम जगह जगह पर देख रहे हैं कि शहर की जो पब्लिक है एनओसी, प्रॉपर्टी आईडी और नक्शे से परेशान है। इनका समाधान नहीं हो पा रहा है, बार बार अप्लाई करनी पड़ रही है, फिर भी ये रिजेक्ट हो जा रही है। लेकिन कई जगह पे इनकी पता नहीं क्या सिस्टम किया हुआ है, ड्रोन से जो मैपिंग हुई है, 2 मकान हैं, उनके बीच में अनऑथराइज्ड है और साइड वाले अथोराइज्ड है। तो हमने व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट से अपील की है, प्रशासन से अपील की है कि इन व्यवस्थाओं को सही किया जाए, जिससे आमजन परेशान ना हो। आमजन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आईडी और एनओसी और नक्शे से बहुत ज़्यादा परेशान है। नमस्कार जी, मैं वार्ड नंबर 14 से राजेंद्र कुमार। मेरी समस्या ये है जी, ना तो मेरी साइड में सीवर लाइन की कोई व्यवस्था है, बार बार प्रशासन से कहने के बाद भी उसकी कोई सफाई नहीं होती। और यहाँ पे नगर परिषद में बोलते हैं तो वो कहते पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ वाले बोलते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। क्योंकि आपको चुन के भेजा है, एक उम्मीद है लोगों को उम्मीद है उतर पाएंगे, खरा उतरेंगे जी, लेकिन प्रशासन तो साथ दे हमारा, प्रशासन साथ ही नहीं देता, बताओ क्या करें। आपने क्या क्या मुद्दे उठाए? मुद्दे मैंने एक तो सीवर लाइन का उठा रखा है जी, एक हमारी साइड माली टिब्बा में और खड़खड़ी में रोड व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और ना सुचारू रूप से उसकी सफाई होती है। देवेंद्र पार्षद, वार्ड नंबर 15। मैंने 1 अगस्त 2022 को ये एप्लीकेशन दी थी सीवरेज के बारे में। मैंने जेई से, एससी से और एक्शन से सभी से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, उनसे कह चुका हूँ कि हमारी लाइन जोड़ दी जाए, जो लाइन आज तक नहीं जुड़ी हुई है। पानी निकल रहा है, बार बार पानी निकलता है। आज हाउस में हमने उठाया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि रोड तोड़ने के लिए परमिशन, मैंने खुद अपने बेस पे रोड तोड़ने की परमिशन दी, उसके बावजूद वो कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। कल 5 दिन से उनके पीछे तुरंत अब भी लग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें ड्रिल चाहिए, उनको ड्रिल अवेलेबल करवा के दी है मैंने, जेसीबी बाहर से अवेलेबल करा के दी, उसके बाद भी जेई कोई एक्शन उठाने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, उनके पास बहाने तैयार है, काम नहीं हो पा रहे हमारे। मैं वार्ड नंबर 9 से रितु भास्कर कनकवाल हूँ और अपनी जैसी मेरी हाउस की फर्स्ट मीटिंग है और आज हम ये अटेंड करने आए। वैसे तो हमने हमारे सभी मुद्दे यहाँ पे रख चुके हैं और मैम उस पर देख भी रहे हैं। और अभी जैसे हमारा हाल फिलहाल का क्या है कि एक तो सफाई व्यवस्था का रहता है कि वो डेली रूटीन से नहीं हो पा रहा है, तो एक तो उसका रहे। और एक गुजराती बस्ती है रेलवे रोड के पास, तो वहाँ पे 5-7 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे जैसे ब्लॉकेज है सीवरेज की, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को, आवागमन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो एक इसके लिए रहे। और एक हमारा जैसे कि वाटर सप्लाई का जो रहता है ना, जैसे वाटर ऑपरेटर हैं जो, उनकी जो सैलरी का रहता है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं होगा तो वो भी प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएंगे और जिससे ये समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी सुनवाई हो और ये सारे काम अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएँ। मैम, आज नगर परिषद की पहली मीटिंग हुई है, उसके अंदर नगर परिषद द्वारा क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं? देखिए, सभी पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। आज हमारी मीटिंग हुई है हाउस की और सभी ने अपने अपने परेशानियाँ जो वार्ड में थी वो बताई गई, जिनमें गलियाँ भी हैं, लाइट्स हैं, एससी बस्ती के कुछ काम हैं, वो सभी हाउस की मीटिंग में रखे गए हैं। और जैसे कि मैम, प्रॉपर्टी आईडी को, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किस प्रकार की आज व्यवस्था की गई है? उसका भी करेंगे कि थोड़ा सरलीकरण हो। हम यहाँ पे पूछताछ केंद्र पे यहाँ एक डेस्क बनाएंगे ताकि लोग वहाँ पर आए, या हफ्ते में 2 दिन हम ऐसा रखेंगे कि सभी अधिकारी यहाँ पर मिले, लोगों को ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े। और जो शहर की व्यवस्था है मैम, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर किस प्रकार के, उसमें भी सुधार होगा। आज हमने थोड़ा सा चेंजिंग भी है, अपने दरोगा से बुला करके दुरुस्त करेंगे सफाई व्यवस्था को।